कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता चुनाव के समय ही क्यों लगती है? कौन इसका सर्वे सर्वा होता है? पहली बार इसका ट्रायल कहाँ हुआ? पूरे देश में कब लागू हुई? लगने के बाद क्या क्या होता है और लगने के बाद क्या क्या नहीं होता? अगर सरकार का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाता है तो इसका सर्वे सर्वा कौन होता है? इसके बारे में सरल और संपूर्ण सर्वे आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अमित कुमार आपका धियो इनक्रेडिबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदर्श आचार संहिता क्या होती है? एक ऐसा समूह जिसे राजनीतिक पार्टियों की आपसी सहमति के साथ बनाया गया संहिता, उसे आदर्श आचार संहिता कहते हैं। ये किसी संविधान में इसका वर्णन नहीं है, ये आपसी पार्टियों के विशेष सहमति से बनाया गया एक नियम होता है। किसके द्वारा लगती है? चुनाव आयोग के नेतृत्व में इसे जहाँ पर भी चुनाव होते हैं वहाँ इसे लागू किया जाता है। कब लगती है? चुनाव आयोग के नामांकन डेट के निश्चित होने के साथ में ही इसको लगा दिया जाता है और जैसे ही वोटों की गिनती समाप्त हो जाती है आचार संहिता अपने आप समाप्त हो जाती है। पहली बार इसका ट्रायल कहाँ किया गया? 1960 के विधानसभा चुनाव में केरल में इसका पहली बार ट्रायल किया गया और यह सक्सेसफुल भी रही। 1962 के लोकसभा चुनाव पूरे देश में होने थे, वहाँ पर इसे एक साथ ही पैन इंडिया के साथ एक्सपेंड कर दिया गया। लगने के बाद क्या क्या हो सकता है? लगने के बाद जितनी रूलिंग पार्टियाँ होती हैं या फिर कैंडिडेट्स होते हैं उनको लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति तथा रैली निकालने के लिए पुलिस महकमे से अनुमति लेनी होती है। आचार संहिता में क्या क्या नहीं हो सकता है? बात करें क्या नहीं हो सकता है तो मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या विधायक हो या सांसद हो, उन्हें शिलान्यास नहीं कर सकते हैं, भूमि पूजन नहीं कर सकते हैं, घोषणा धर्म जाति पर वोट मांगना वर्जित होता है, सरकारी खर्च से पार्टी विशेष को लाभ भी नहीं पहुंचाया जा सकता है, मतदाता को लालच भी नहीं दिया जा सकता है, लालच के तौर पर कपड़ा पैसा दारू आदि का वितरण भी नहीं किया जा सकता है। चुनाव प्रचार में सरकारी गाड़ी सरकारी बंगले सरकारी विमान का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सरकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग ट्रांसफ़र रोक दी जाती है जब तक चुनाव संपन्न नहीं होता है। राजनीतिक दल का चिन्ह दिखाना या फिर उस राजनीतिक दल को वोट के लिए मतदाता को उत्साहित करना ये अवैध क्रियाकलाप में आता है। इसके लिए आपको आपके खिलाफ चुनाव आयोग केस भी दर्ज कर सकता है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसी गतिविधि होती है तो आप चुनाव आयोग की साइट पर जाकर इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। उल्लंघन करने पर आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपके खिलाफ केस भी फाइल हो सकता है। इसको क्यों लागू किया जाता है? जिससे कि रूलिंग पार्टी हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, कैंडिडेट हो या उसका सपोर्टर हो, ये सभी एक दायरे में रह सके और चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव का संपन्न करा सके। आचार संहिता का लागू होते ही अगर रूलिंग पार्टी का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाता है तो इसका सर्वे सर्वा कौन होता है? इसका उत्तर है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का जो मुख्य चीफ होता है वो इसका सर्वे सर्वा होता है। आपको बता दें, चुनाव आयोग का जो मेन मुख्य चीफ होता है उसको कोई भी अधिकारी हटा नहीं सकता है जब तक उसकी मर्जी न हो, और हटा सकता है तो संसद के द्वारा महाभियोग लाकर राष्ट्रपति के साइन के थ्रू ही उसे हटाया जा सकता है। देश का ऐसा अधिकारी होता है जिसे उसकी बिना मर्जी के कोई हटा नहीं सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, इसके बाद में ही उसे आप देखिएगा, फुल डिटेल के साथ में लाऊंगा। बात करते हैं आचार संहिता के बारे में। चुनाव आयोग अगर इसका सर्वे सर्वा होता है तो बात करते हैं कि क्या पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाता है? हाँ बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधित्व एकदम एक्सपैंड होने के कगार पर हो जाता है। मोटा मोटी अगर बात करें लास्ट में तो मंत्री हों या विधायक हों या सांसद हों, सबका पावर जो होता है वो डाउन हो जाता है और सभी लोग कोमा के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। मैं सपोर्टरों से विनोद करता हूँ
ही सपोर्टर कृपया अपने इन पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में अपने रिश्ते और यारी दोस्ती को बर्बाद न करें। महान दया होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।